खबर है और खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया और इस इजाफे के बाद मजमूई सूरत हाल क्या बन रही है। फवाद चौधरी रहनुमा तहरीक इंसाफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। हुकूमत ने मजबूरन, उनका कहना यह है कि आप लोगों ने बारूदी सुरंगे बिछा के गए थे और हमें नागुज़ीर हो गया IMF प्रोग्राम के लिए और हमको ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। क्या कहेंगे आप? तो इमरान, पहली बात तो यह है कि अगर बारूदी सुरंगें दी तो उन बारूदी सुरंगों के ऊपर खुद अपना बैठना जरूरी था, तो फिर ना बैठते। बड़ी सिंपल बात है। हर हुकूमत जो आती है वो रवाजन कहती है पिछले जो बड़े खराब की पॉलिसीज, लेकिन आप आके अपनी पॉलिसीज लगाते हैं। ये तो नहीं होता कि आप कहेंगे जी बस हम तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो ये दूसरी बात ये है कि इसलिए गलत है। आपसे ज्यादा तो नहीं जानते होंगे, आप तो खुद ये सारा करीब से देखते हैं। हम जब गए थे $17 बिलियन के जल्सों पे गए थे, इन्होंने $6 बिलियन तो चंद हफ्तों में फारिग कर दिया। उसके बाद आके ये जो हमारी रूस के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, 30 रुपए जो हमने कमी की थी पेट्रोलियम में, हमारा ख्याल था हम पहले थोड़ी सब्सिडी करते थे, फिर हम रूस से ले लेंगे और ये जो तेल है इसको हम बैलेंस कर लेंगे। इन्होंने आगे नेगोशिएशन खत्म कर दी। अब आप जब टोटली डिपेंडेंट है IMF पे, फॉरेन रिजर्व आपने सारे फारिग कर दिए, तो अब आप और उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ भी है, दो वज़ीर आज़म है। एक वज़ीर आज़म माशाल्लाह यहाँ इस्लामाबाद में है, एक लंदन में बैठे हुए हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बैठा हुआ है, एक लंदन में बैठा हुआ है। एक यहाँ दूसरे इनकी कैबिनेट के यहाँ पे है, एक लंदन में है। इनमें अभी भी आपने देखा होगा कि वो हिसाबदार तो कह रहा है मिफ्ता का पैसे ही गलत है तेल की कीमत बढ़ाने का। अब इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनका टोटल इकोनॉमिक मैथ जिसमें गवर्नमेंट ने हमें डाल दिया है। डॉलर की कीमत है उसका इनको नहीं पता। 19 रुपये जो है वो इन्होंने 2 हफ्तों में कीमत बढ़ा दी। तो पाकिस्तान इज टोटल इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है इनको समझ ही नहीं है करना क्या है, पॉलिसी नहीं है और हर बंदा दूसरे से लड़ रहा है। अच्छा, ये तो आप इनकी हुकूमत के बारे में कह रहे हैं। खुद IMF का अगर एलामिया आप कल उठा के देखें तो IMF कह रहा है कि पिछली हुकूमत ने डेविएट किया, जो तय पाया था, जो 6th रिव्यू में तय पाया था कि पेट्रोलियम प्राइसेस की सब्सिडी जो है उसको मुंतकिल किया जाएगा। न सिर्फ ये कि आपने डेविएशन किया, 10 रुपए कम कर दिया और उसके बाद सब्सिडी देकर चले गए, वो इसको कह रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो ये यहाँ पे जो पाकिस्तान के इक्तिसादी फैसले उनके ऊपर सियासत की गई। आपने क्यों महसूस किया कि एक तो आप IMF प्रोग्राम के अंदर भी थे और फिर उनसे जो आपका 6th रिव्यू में तय पाया था आपने उससे इन्हिराफ करके और आप जो है आवाम को इतनी बड़ी सब्सिडी देके चले गए जो कि इस वक्त मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। चौधरी साहब, देखो ना, ये भी गलत बात है। IMF कहता है कि आपने साल में इतना पैसा बचाना है। अब हमने वो पैसा कैसे बचाना है ये हम कहते हैं। IMF से हमारा झगड़ा क्या था और जो बातचीत भी चल रही थी जिसके ऊपर हमने कहा जी ये आप हमें ना बताएं कि हमने कहाँ बचाना है, हम अपनी प्रायोरिटीज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से हम 250 अरब रुपया दे रहे हैं इसके ऊपर अपना ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, और उसका पैसा हम कम करके पेट्रोल की कीमत जो है वो नहीं बढ़ने देते, ये हमारा अपना पैसा है। दिस शुड नॉट बी IMF कंसर्न। नहीं, लेकिन कंसर्न बेशक नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू हुई वहां पे आपका एग्रीमेंट तो हुआ था कि आप प्राइसेस बढ़ाएंगे। लास्ट ईयर जून में जो बजट था उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर बात हुई थी और डिक्टेट हुआ था कि वो 30 रुपए जो है वो बढ़ाई जाएगी और वो आप मुसलसल बढ़ाए जा रहे थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि IMF जो है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता? ये तो तय हुई हुई चीजें थी। फवाद साहब, इमरान, जो बड़ी बात है ना, एक है बड़ी बात उसके नीचे है जो आपने तफसीलात तय की। बड़ी बात यह है कि IMF ने कह दी कि आपने अपना जो साल में आपका इतना पैसा जो है वो आपके पास होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन आप इतनी करेंगे, ये खर्चे आप इतने कम करेंगे, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने IMF का बड़ा टारगेट जो है वो हम आपको अचीव करके दे देंगे। IMF को हम कह रहे हैं, और हम कैसे करेंगे ये आप हम पे छोड़ दें। हमारी आपसे जो कमिटमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं। आप निटी ग्रिटी में ना पड़ें कि हम तेल की कीमत कम करते हैं या हम जो है वो एहसास प्रोग्राम चलाते हैं, हम गैस की कीमत जो है उसको बढ़ा के करते हैं या हम जो है वो बिजली की कीमत बढ़ा के करते हैं, ये आप हम पे छोड़ दें। ये गुफ्तगू जो है यही, इसीलिए शौकत तरीन साहब ने और जो अपना आखिरी जो हुआ था वो यही बात हुई थी
क्या आपकी जो बड़ी कमिटमेंट है वो हम पूरी करेंगे, निटी-ग्रिटी आप हमारे ऊपर छोड़ दें। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है, और 30 रुपया आपने जब इकट्ठा बढ़ा दिया है, अब ये इतनी बड़ी जंप जो है जब आप करते हैं, आपका जो मिडिल क्लास का जो आपका बिजनेसमैन है वो तो तबाह बर्बाद हो गया, उसकी तो सारी बिजनेस की प्लानिंग ही आपने बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरफ डॉलर जो है वो इतना आपने जो है वो 200 से ऊपर हो गया, और ये ऊपर से आपने ये बढ़ा दिया अब, और इसके बाद आम आदमी की जो सफरिंग है वो हमारे सामने है। तो हमने तो पूरा, और ये जो हमने सब्सिडी की थी वो हम पूरी डॉक्यूमेंट करके गए, हम पैसे रख के गए थे कि किसके लिए हमें कैसे करना है, और सेकंड में हमारा था कि हमें रूस से सस्ता तेल मिल जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, आपसे आज काफी देर से बात हुई, तो मैं जरा थोड़ा सा माजी में जाना चाहूंगा। आप ही के दौरे हुकूमत में एक वक्त लकीली ऐसा भी देखा था पीटीआई हुकूमत ने, जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $23 पर बैरल थी, और उस वक्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर नहीं हो पा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि ऑयल भी ले लो, पैसा भी ले लो, लोग इस तरह की बात कर रहे थे। हमने बहुत ज्यादा इस चीज को अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि ये वो मौका है कि जिस वक्त आप अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन कर सकते हैं। चले ठीक है, आप अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, वहां पे जाके आप हेजिंग कर लें। आप वहां पर नहीं जाते, आपके पास अपना कमोडिटी एक्सचेंज मौजूद था, एक फंड बनाते और जाके वहां पर हेज कर देते, तो आज अल्टीमेटली जितनी प्राइसेस ऊपर जाती आपकी अपनी मईशत जो है उसको बेनिफिट होता। ये बहुत कोशिश की कि खान साहब तक ये सारी चीजें पहुंचे, वो क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है वो खान साहब उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, और उस वक्त भी उन तक पहुंचा था। ये कौन लोग हैं जो ऐसी चीजों को रोकते थे? आप खुद बताइए ना, कि जब 23 रुपए की चीज मिल रही है और आपको पता है कि वो 150 की होनी है, तो आप उसको जखीरा करेंगे। आप उसको जखीरा करने की कैपेसिटी नहीं रखते तो आप फाइनेंशियल मार्केट में जाके सौदे कर सकते थे। कितनी बड़ी हमने मिस की है। नहीं, ये बात आई थी, और उस वक्त नदीम जो थे वो उस वक्त पेट्रोलियम एडवाइजर थे, और मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है थोड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी, लेकिन उस वक्त यही था कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। और क्यों नहीं था, या आपको हमाद या नदीम से अगर आप बात करें तो दे कैन गिव यू द डिटेल कि क्या इश्यूज थे, और जो उस वक्त जिन्होंने किया था इनका था कि जो पहले हुकूमत जो कुछ कर गई है उसको बैलेंस करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या कैपेसिटी है, क्या है। आई थिंक हमाद विल बी ठीक है। अच्छा, अगर आप इस वक्त होते, इस जगह पे आप होते, तो आप क्या करते? क्योंकि बात की जा रही है कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, ये जो गरीबों की सब्सिडी के ऊपर अमीर जो है इस वक्त फायदा उठा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने लोगों को बता रहा था कि 9,19,000 टन जो है अप्रैल में पाकिस्तान में डीजल की खपत हुई है, और डीजल की रिकॉर्ड खपत हुई है पाकिस्तान में। पता ये चला कि डीजल जो है पाकिस्तान से स्मगल हो रहा है, और लोग होर्डिंग कर रहे हैं। इस वक्त जखायर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो वो माफिया इस वक्त सरगर्म है। ये हालात तो आपको भी दरपेश थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमाद ने ये बात कही थी कि हम जब गवर्नमेंट से गए हैं तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक रिजर्व छोड़ के गए। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन ये मिफ्ता ने कहा कि हम कीमत बढ़ा रहे हैं, दूसरे दिन कहा कि नहीं बढ़ा रहे, तीसरे दिन कहा बढ़ा रहे हैं, चौथे दिन कहा नहीं बढ़ा रहे, और दे क्रिएटेड एन अनसर्टेनिटी इन पेट्रोलियम सेक्टर, और उसकी वजह से होर्डिंग शुरू हो गई। अब ये जो सारा प्रॉब्लम आया है पाकिस्तान में, जो ये यहाँ पे जो डीजल की शॉर्टेज हो गई थी, आपको पता है पिछले दिनों जब किसान ने गंदम उठाने थी तो ट्रैक्टरों को डीजल ही नहीं मिल रहा था। वो इसलिए कि इनमें इसहाक डार अभी एक बयान दे रहा होता है, उसका दूसरा दे रहा होता है, और लोगों को समझ नहीं आ रही है बिजनेसमैन को कि हमने किसके बयान के ऊपर जो यकीन करना है, किस पे नहीं करना है। तो प्राइमरीली जिस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है वो है कि इनमें क्लैरिटी नहीं है फौज की, और ये पता नहीं है कि इनकी पॉलिसी कौन लीड करेगा। तो ये आपस में इनको बैठना चाहिए और पहले तय करें कि किसने क्या करना है, और उसके मुताबिक आगे चलना। चले इसके सियासी मज़मरात की तरफ आते हैं, क्योंकि खान साहब भी कल ये कह रहे थे कि ये क्यों नहीं बढ़ाते प्राइसेस, अब इन्होंने बढ़ा दी। बात ये है कि ये इसलिए नहीं बढ़ा रहे थे कि ये इनको खुद नहीं पता था कि कितने अरसे के लिए। कल के आपके लॉन्ग मार्च से पहले एक बड़ी अनसर्टेनिटी सूरत-ए-हाल थी। आज अभी कह रहे थे मिफ्ता इस्माइल कि हम अगस्त 2023 से पहले कहीं नहीं जा रहे, ये हमने इतना बड़ा फैसला, अगर सख्त फैसला लिया है तो इसके समरात भी हम आवाम तक पहुंचाएंगे।
اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف کرنسی آپ کی ویک اسٹرانگ ہوگی، ڈالر ویک ہوگا، بلکہ اور بہتر بھی استحکام آئے گا. تو یہ وجہ تھی، اور ان حالات میں آج انہوں نے پرائسز بڑھائی، کل آپ ان کو مجبور کر دیں کہ یہ الیکشن میں چلے جائیں تو یہ کس منہ سے پھر الیکشن میں جائیں گے، یہ خوف تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب ان کو 1 سال ملے گا؟ یہ کیا اس کے سیاسی مضمرات ہوں گے؟ اس میں نا وہ ایک آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی جہاں پہ ایک وزیر تھا، تو بادشاہ نے اسے سزا سنائی، کسی بات پہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا یہ یا کہ تم 100 پیاز کھاؤ گے، اور اگر 100 پیاز نہیں کھانے تو 100 جوتے، ان دونوں میں سے اپنی سزا کی آپشن ڈھونڈ لو. اگر 10 پیاز کھاتا تھا تو اس کی 10 ہو جاتی تھی، وہ کہتا تھا نہیں آپ 10 جوتے لگا دیں. پھر 10 جوتے لگتے تھے تو کہہ دیتا تھا نہیں پھر میں پیاز کھا لوں. الٹیمیٹلی اس نے 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے. یہ اس وقت جو اس حکومت کی پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ 100 پیاز بھی پورا کھائیں گے اور 100 جوتے بھی پورے کھائیں گے. یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی اس وقت نون لیگ کی موجودہ حکومت کے لیے. اس تمام عرصے میں چودھری صاحب، پاکستان کے سیاسی فیصلے، ہمارے اکنامک ڈیسیشنز جو ہے ان وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے سیاسی فیصلے جو ہیں وہ اپنی اکانومی کو کمپرومائز کر کے کیے ہیں. یہ ایک آپ سے میری بات ہو رہی ہے تو میں آنیسٹلی جاننا چاہوں گا کہ یہ رواج کیوں نہیں بہتر ہو سکتا؟ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں بہت، آپ ذرا دیکھیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باہر جا کے بڑا نام کمایا ہے. ان کی پالیسیز جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں پالیسیز کو، ان کو کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ کیوں ہمیشہ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو جہاں پہ بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ اکنامک ڈیسیجن سب سروینٹ ہوتے ہیں آپ کی پولیٹیکل ڈیسیجن، اور پھر جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. اور اس نے پولیس سب کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس نے مڈل کلاس کو ٹارگٹ کرنا ہے، یا وہ امیر ترین لوگوں کو ٹارگٹ کرے گی. آپ فرق ہے، مثلا نون لیگ آ کے ہمیشہ جو بڑا بزنس مین ہے وہ اس میں خوش ہوتا ہے، جو پی ٹی آئی ہے وہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے. تو ہمارا تمام فوکس جو ہے وہ مڈل کلاس کے اوپر رہتا ہے. اس لیے اکنامک پالیسیز کبھی بھی ایک ساری پارٹیز کی ایک نہیں ہوں گی، اور اس کے اوپر ڈسکشنز اور ڈس ایگریمنٹس اپنے کنٹینیو کریں گے. آپ اپنی پالیسیز لاتے ہیں، لوگ فیصلہ کرتے ہیں، صحیح لگے گا تو وہ ہوگا، نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جس مشل کو لے کے مہنگائی کی جس مشل کو لے کر نون لیگ اس وقت بھاگ رہی تھی آپ لوگوں کے پیچھے، اب وہ مشل آپ کے پاس آ گئی ہے. آپ کے پاس بھی اب وہ ایک چیز آ گئی ہے کہ ہم یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے اور ہم سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ اس موجودہ حکومت نے کر دی. تو اب شاید آپ لوگوں کے لیے بھی کام تھوڑا آسان ہو گیا ہے. جو 5 دن کی 6 دن کی آپ لوگوں نے ڈیٹ دی ہے، اس کو بڑا کیش کیا جائے گا سر. مشل کا تو پتہ نہیں، ڈنڈا ضرور ہمارے پاس آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈنڈا جو ہے وہ کہاں کہاں چلتا ہے. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے.